Hello everyone, welcome to एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। और रिजल्ट आपके सामने है। रियली अमेजिंग टू सी द वे आवर स्टूडेंट हैव परफॉर्म्ड इन दिस रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम। आई एम श्योर एज इट हैपेंस एवरी टाइम, amazing results will keep on coming, and then these kind of testimonial, these are really beautiful to read. So आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, because lot of inspiration we also derive from these। और आपके लिए तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन, सही स्ट्रेटेजी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इन एडिशन टू ऑफ कोर्स राइट कंटेंट, बिकॉज क्या आप पढ़ रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये स्टूडेंट देखिए जो ऑल इंडिया रैंक 1 है यहाँ पे, उनका आपने शायद वीडियो देख लिया होगा, सुशील सर ने किया हुआ है। और हम कर रहे हैं इस समय पार्ट 17 ऑफ दिस सीरीज, 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैंने पूछा था लास्ट टाइम, अ लिस्टेड कंपनी वांट्स टू रेज मनी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और कवर्ड अंडर इक्विटी फाइनेंसिंग। पैसा रेज करना है कंपनी को, तो कंपनी एडिशनल इक्विटी शेयर इशू करती है। ठीक है, कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी ने शेयर बेचे, कंपनी को पैसा मिला, करेक्ट हो गया। कंपनी इशूज कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर अगर कंपनी इशू करेगी तो कंपनी को पैसा मिलेगा। कंपनी गोज फॉर राइट्स इशू, राइट्स इशू क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स के पास ऐसे राइट्स हो सकते हैं, कंपनी के पास ऐसे राइट्स हो सकते हैं कि कुछ खास शेयर होल्डर्स को वो शेयर इशू करे, तो वो भी यहाँ पर पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, ये शेयर इशू करने का राइट है। किस चीज के है? शेयर इशू करने का राइट है, तो इसमें भी पैसा मिलेगा, ये भी इक्विटी फाइनेंसिंग हो गया। कंपनी डज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एडिशनल शेयर्स, कुछ शेयर्स है कंपनी के पास। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जो पब्लिक प्लेसमेंट नहीं है, जो पब्लिक को नहीं बेचे जा रहे, कुछ खास लोगों को या कुछ खास एंटिटीज को प्राइवेटली बेचा जाता है, अनलिस्टेड कंपनी के केस में होता है खासकर, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये चारों सही है क्या? नहीं, चारों सही क्यों नहीं है? कमर्शियल पेपर क्या है? इक्विटी फाइनेंसिंग है, ये डेट फाइनेंसिंग है। आई थिंक मैंने बहुत बार डिस्कस किया और आप लोगों ने, कई लोगों ने आंसर सही दिया है, दैट इज गुड। बट ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे ए सी डी और डी ठीक आएगा, आपका सही आंसर ये हो गया। कमर्शियल पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये एक डेट फाइनेंसिंग है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट पीएस प्राइवेट सेक्टर सॉरी एलसी। पीएसएलसी क्या होता है? जब किसी बैंक की प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग शॉर्ट हो जाती है, तो जो दूसरे बैंक ने, जिसने ज्यादा किया है, कितना है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग इंडियन बैंकों के लिए टारगेट, ये सब पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, 40% होता है ना, 40% की जगह किसी बैंक ने अगर 42% कर लिया तो ये 2% वो बेच सकता है पीएसएलसी के माध्यम से। तो प्रश्न क्या है? पहले तो पीएसएलसी तो आपको पता होना ही चाहिए क्या है, वो भी एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है। प्रश्न ये है, इन फिजिकल ईयर 23 द टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ पीएसएलसी ग्रू बाई 12% एंड रीच्ड 7 लाख करोड़। जो बैंक के पास ज्यादा होता है प्राइवेट सेक्टर वो बेचता है, जिसका प्राइवेट सेक्टर में शॉर्टेज हो रही होती है वो बैंक खरीदता है। तो ये बोला आपको 12% ग्रोथ। टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ पीएसएलसी ग्रू बाई 7.7% in the previous year. Among the four categories of PSLC, highest trading activity was observed in PSLC small and marginal farmer. इसके अंदर ही जैसे PSL की कैटेगरीज हैं, वैसी PSLC की भी कैटेगरीज हैं। तो आपको आरबीआई रिपोर्ट से PSL इज ऑलवेज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा है, तो ये पहले दो इनकरेक्ट हैं। देखें कैसे इनकरेक्ट है, कि आपको डेटा जब देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये 7.7% ग्रोथ हुई थी यहाँ पे टू 7.13 लाख करोड़, कंपेयर टू 12.4% उसके पहले साल में। डेटा चेंज कर दिया क्वेश्चन में। Among the four categories of the PSLC, the highest trading was observed in small and marginal farmer category and PSL journal with a transaction volume of 3.21 lakh crore and 1.79 lakh crore respectively, राइट। तो ये हाईएस्ट ट्रेडिंग वाला पॉइंट यहाँ पे सही है, पहला और दूसरा गलत है। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए।
162 क्वेश्चन है, विच सिटी इज नॉट अमंग द लोकेशंस वेयर पायलट प्रोजेक्ट ऑन QCVM इज बीइंग रोल्ड आउट। QCVM पता है आपको क्या है? दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम क्वेश्चन। तो 300 में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। मैंने अभी PSL में कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए आपसे। यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा पुणे। और ये जो है QR कोडेड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, QCVM का फुल फॉर्म, एग्जाम क्वेश्चन है ये। तो ये जो है इनिशियली 19 लोकेशंस पे 12 सिटीज में लगाई गई है देश में, और वो सिटीज का नाम है अहमदाबाद, बड़ौदा, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, प्रयागराज एंड कोझिकोड। तो ये जो ऐसे शहर ना जिनके नॉर्मली नाम नहीं होते, जैसे प्रयागराज, कोझिकोड, बड़ौदा, अहमदाबाद, तो वो आप याद रख लेंगे तो आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। Which of the following statement is incorrect about QCVM? कौन सा सही नहीं है? RBI is the government agency that prints and distribute coins in India. बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? RBI has started a new pilot project, ये अभी बात करी। To use QCVM, you can scan QR code your phone and pay for the coins using UPI. ऐसे ये काम करता है। QCVM आर अवेलेबल इन 19 लोकेशंस, अभी हमने बात करी। इनफैक्ट अगर आपको QCVM के बारे में कुछ नहीं भी पता हो, फिर भी आप पहला वाला कर सकते थे। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि कॉइन के लिए हमारे पास क्या है, देश में मिंट हैं, राइट। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ये हम मेरे से गलत क्लिक हो गया, ठीक है। ये भी हमने बात करी कि ये ठीक है। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि RBI आपको प्रिंट करता है, प्रिंट नहीं करता है आरबीआई मिंट नहीं करता है, बल्कि मिंट होती है जहां कॉइन मिंट होती हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 4 मिंट है, मैं पहले बोल चुका हूँ, इसी सीरीज के सारे वीडियो देख लीजिए। तो RBI एजेंसी है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। और कॉइन आपको कहीं भी बैंक ब्रांचेस से मिल सकती है। RBI का मेन काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो नया प्रोजेक्ट है QCVM, इसमें हमने बात कर ली है। हु ऑर्गेनाइजेज द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम? अब क्वेश्चन ई बाट भी हो सकता है कि ई बाट क्या है। यहाँ पे पूछा है कि कौन इसको ऑर्गेनाइज कराता है, तो ये RBI का ही प्रोग्राम है। एनुअल रिपोर्ट से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। तो RBI रेगुलरली ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। इनफैक्ट आपने देखा होगा एक RBI कहता है कैंपेन भी चल रही है ना, अमिताभ बच्चन KBC में भी उसके बारे में बोलते हैं। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है रेगुलेटर का, फॉर वेरियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स, बैंकर्स, स्टूडेंट, जनरल पब्लिक। In the year under review, total 322 e-bath programs were conducted by regional offices of the RBI. These programs are to educate participants among the safe usage of electronic payment systems, benefit they offer, and the mechanism available for the grievance redressal. Participants were provided with the valuable information and guidance on how effectively and securely, security measure concern RBI का utilize the इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम। इसके लिए ई बात, उसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग, RBI ने रखा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। UPI डिवाइस, जो ये ऑन वॉलेट, ऑन डिवाइस वॉलेट है, UPI लाइट, इसका नाम रखा है LIT, बिकॉज इसमें क्या आइडिया है कि आप बिना, अमाउंट है यहाँ पे करेक्ट आंसर 2000 रुपया, और आइडिया क्या है कि बिना पिन डाले, आपको पिन नहीं डालना पड़ेगा, विदाउट UPI पिन। स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन, अगर आप लोगों में से कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे तो टैप पे भी चलते हैं ना क्रेडिट कार्ड, आप बस ऐसे टैप कर दीजिए, है नहीं इस समय जेब में, तो उसमें अगर आप टैप इनेबल कर लेंगे तो विदाउट पिन भी 2000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो ये UPI के लिए एक UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट
लॉन्च किया गया है, सेफ है ये भी, ठीक है। यूजर कैन ट्रांसफर मैक्सिमम 2000 रुपया ऑन देयर यूपीआई लाइट वॉलेट, then for transaction up to 200 the wallet balance will be debited as long as there is a sufficient balance available 2000 है। this feature enables user to make real time transfer without using the pin। अब ये एक न्यूज है, आरबीआई अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस इन द मास्टर डायरेक्शन ऑन नो योर कस्टमर। केवाईसी गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, केवाईसी पे कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर रिलेटेड टू वायर। अब यहाँ पे क्या न्यूज है, वायर ट्रांसफर जो होते हैं एंड ऑल्सो अलाइंड द सेम विद रेलिवेंट रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो वायर ट्रांसफर यूज किया जाता है जब फॉरेन रेमिटेंसेस के केस में ज्यादा। क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपके पास ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है इसका पेरिस। अगर आप बीपीडिया नहीं पढ़ते हैं तो आप ये चीजें लूज कर रहे हैं, मैं आपको रेगुलरली बोल रहा हूं, बिकॉज देखिए दिस इज द न्यूज आइटम मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी, ये जो आरबीआई ने अपडेट किया जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, क्या मास्टर डायरेक्शन है। बट यहां पर जो बीपीडीए में हमने दिया है लर्न अलोंग अबाउट एफएटीएफ, 1989 में बनी है, हेडक्वार्टर है पेरिस में, और ये करता क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो भी इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल डायरेक्शंस देने होते हैं उसके लिए हेल्प करता है। अभी बल्कि प्रेसिडेंट का नाम क्या पता आ जाए, टी राजा कुमार, इंडियन लग रहे हैं ना नाम से ही आपको, राइट। तो ये चीजें आपको बीपीडीए में मिलेंगी, प्लीज डाउनलोड कीजिए, फ्री है बट पढ़नी तो आपको है। और हाँ, डाउनलोड करने से आपको ना ₹20 भी मिलते हैं। ₹20 क्या है और ₹20 से आपको एक्चुअल रूपी कैसे मिलते हैं, उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाके ₹20 कमाने पड़ेंगे और एक्चुअल रूपी भी मिलेंगे। बट आई वुड से यूज दैट लर्निंग more for earning by your job, so these small incentive you can use at exam B। corporate bond issued by Indian company in overseas market in a currency that is different from that of the issuer, and the investor has option to redeem the investment on maturity or converting it into equity any time during the currency of the bond is called। ये 5 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको। तो अगर आपने FCCB पढ़ा हो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये फॉरेन करेंसी में इशू हो रहा है, कन्वर्टेबल है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इन केस ऑफ FCCB द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इज इन द करेंसी इन विच द मनी इज रेज्ड। अगर डॉलर में रेज किया, सपोज रिलायंस ने रेज किया है तो वो डॉलर में होगा, और इसमें कन्वर्टेबल का फीचर है कि वो इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई विल रीस्टोर हेल्ड टू मैच्योरिटी लिमिट फॉर पार्किंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन फ्रॉम 23%। तो बेसिकली जो यहाँ पर एसटीएम कैटेगरी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये 23% से कितना परसेंट तक आ जाएगा ये पूछा गया है। और आपको ये पता होना चाहिए 3 कैटेगरी होती है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और इसका क्या मतलब है आपको जरूर पता होना चाहिए, ये तो बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा आपका 19.5%। अगेन दिस इज ए न्यूज आइटम आई हैव टेकन फ्रॉम बीपीडिया, और ये पहले 19% तक होती थी, देखो 23% बढ़ा दिया था आरबीआई ने, राइट। लेकिन अभी ये बोला है कि हम इसको स्लोली मतलब स्टार्ट करेंगे, इन्हें फेज्ड मैनर करेंगे, और रिडक्शन विल बिगिन फ्रॉम जून 30, 24, मार्च 31, 25 तक इसको वापस 19.5% पे लेके आ जाएंगे, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। स्पेशल टाइप ऑफ जॉब स्ट्रेस, ये क्या है, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, सबसे इजी पोर्शन है मैनेजमेंट, अगर आपने सही पढ़ाई कर ली, कम टाइम में हो पाएगा। तो ये फेज 2 का जा रहा है अभी। तो जॉब स्ट्रेस, अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एग्जॉस्शन कंबाइंड विद डाउट्स अबाउट योर कॉम्पिटेंस एंड द वैल्यू ऑफ योर वर्क। आपको लग रहा है आप खुद कुछ कर भी रहे हो क्या लाइफ में,
you are doubting yourself. It is a gradual process that begins with chronic stress. एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, chronic stress, स्ट्रेस से ऊपर लग रहा है ना, and evolve over time leading to depression. This is most suitable for. तो इनमें से क्या है ये, क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन होंगे ऐसे एग्जाम में, लगेगा जॉब प्रेशर है, जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब लॉस तो देखो नहीं हुआ है, स्ट्रेस है, बर्नआउट है। अब प्रेशर, स्ट्रेस और बर्नआउट, भाई डिप्रेशन तक बात चल रही है, यहां पे क्रोनिक लेवल पे बात है, तो दिस इज बर्नआउट। आदमी जॉब में बर्नआउट हो चुका है इस सिचुएशन में। ये आपको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा एग्जाम में। जॉब बर्नआउट जो है स्पेशल टाइप का जॉब स्ट्रेस है, जिसमें हाई लेवल का डिस्ट्रेस हो गया है, इतना कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है, जबकि जॉब स्ट्रेस जो है उससे कम लेवल का है। ठीक है, जॉब लॉस तो आपका जॉब लॉस है, जो आप देख रहे हैं आजकल बहुत ले ऑफ हो रहे हैं, जॉब से निकाले जा रहे हैं। जॉब डिप्लेसमेंट इज इनवॉलेंटरी जॉब लॉस ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, उसकी वजह से जो होता है। जॉब प्रेशर, जॉब स्ट्रेस और जॉब एंजाइटी जैसा है बट हल्का है। Which of the following is not correct about held to maturity securities? STM securities की मैंने काफी देर बात की आज आपसे। अब आपके लिए प्रश्न है कि STM securities के बारे में क्या चीज सही नहीं है। They are debt securities investment which the holder has intention and ability to hold them until a specific date of maturity. Securities under STM need not to be mark to market. और मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो वो भी आपको जानना पड़ेगा। STM securities reported at amortized cost on the bank's balance sheet. आप गलत हो जाएं, रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अटेम्प्ट जरूर कीजिए। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स प्लीज, क्योंकि ये जो जर्नी है स्टेप बाय स्टेप है। आप एक एक करके ही आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा होगा नहीं कि आप डे 1 पे सब कुछ जानते हैं। सीढ़ी इधर सीढ़ी आगे बढ़ेंगे, और इसमें जो हमारे शॉर्ट वीडियोज हैं, जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और जो हमारे स्टडी नोट्स हैं और लाइव क्लासेस हैं, वो इस तरीके से आपकी जर्नी को आगे लेके जाएंगे और आप जरूर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकाल ही रहे हैं। सो दिस इज इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आंसर करना मत भूलिएगा पिछले क्वेश्चन का। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।